हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9। ये वर्कशीट आपकी 15 जुलाई की है और आज हमारा विषय है हमारा देश भारत। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं, पिछली वर्कशीट में। आज हम जानेंगे भारत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत एक विशाल देश है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देशों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य का मतलब क्या है? स्टेट, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ पे कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी पे नज़र रखती है या वहाँ के लिए रूल बनाती है। ये इसलिए बनाया गया था कि जो राज्य भारत में जो पोर्शन ज़्यादा बड़ा है तो उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया था, जहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट होगी, पूरा गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। लेकिन जो छोटे क्षेत्र थे जहाँ पे जनसंख्या कम है, तो ऐसी जगहों को केंद्र ने अपने अंडर रखा था कि यहाँ के लिए डिसीजन हम लेंगे, यहाँ के लिए रूल हम बनाएंगे, जिन्हें हम यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर है। ज़्यादातर राज्य का जो निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ है। अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ है। जैसे अगर आप तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना। जो तेलंगाना था वो पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था, यानी आंध्र प्रदेश में ही जो आपका तेलंगाना है दोनों एक में ही थे। बाद में तेलंगाना को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया और आंध्र प्रदेश आपका अलग हो गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की कैपिटल कौन है? इंडिया की दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल मतलब अगर आप सरफेस एरिया में देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो किस राज्य में आती है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। अगर आपसे कोई पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा राज्य हो जाएगा। तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान है अगर आप क्षेत्रफल देखोगे, और सबसे छोटा गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। पहले हम राज्य, उसके बाद राज्यों को छोटे छोटे जिलों में बांटते हैं और फिर राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, जिला पे फिर हमारी और भी उस पर काम करने के लिए ग्राम पंचायत और अलग अलग लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। दक्षिण से समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका मानचित्र हमारे पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। इसके अलावा भारत और श्रीलंका, देखिए भारत हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा श्रीलंका है जो हमारा एक पड़ोसी देश है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? पाक जल संधि। ठीक है, तो पाक जल संधि, हमें इसका भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आप भारत के मानचित्र देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके, आपकी ज्योग्राफी की बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे कुछ पड़ोसी देश दिखाए हुए हैं। पड़ोसी देश में हमारा कौन कौन आता है? पाकिस्तान, ठीक है, जो पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था। फिर यहाँ पे आपका आता है अफगानिस्तान, एक आपका पड़ोसी देश, दूसरा पड़ोसी देश। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे नेपाल आ जाता है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। फिर बांग्लादेश, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, चीन हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद आपका आ जाता है श्रीलंका, तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। तो जब आपको अपने पड़ोसी देशों के नाम लिखने होते हैं तो आप इनके नाम लिखते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ये थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, म्यांमार, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। ओके, सो ये हमारे सारे पड़ोसी देश हैं। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजधानी पूछी है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछे हैं। इसके बाद राज्य और राजधानी पूछी है भारत की। इसके बाद आपको प्रश्न में ऐसे राज्य बताने जिनकी राजधानी एक ही है। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और यहाँ जल संधि का नाम पूछा है। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं सभी का। पहले प्रश्न में बोला है भारत की राजधानी का नाम बताओ। तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है, ये आप सभी जानते हो। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा है भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लद्दाख वाला पोर्शन है पहले क्या था, ये राज्य में था, लेकिन अभी आपको इसको जब आपको आर्टिकल 360 को हटाया गया, जब हमारा जो जम्मू कश्मीर को अलग संविधान माना जाता था उसको रिमूव किया गया, तो इसको एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले हमारे 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 राज्य और उनकी राजधानी के नाम बताने हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो तेलंगाना है वो पहले आंध्र प्रदेश में ही था, बाद में तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया, और तेलंगाना की राजधानी हमारी होती है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, असम की दिसपुर और बिहार की पटना। ठीक है, तो आप इनकी राजधानी 5 पूछे हैं तो 5 राज्य उनकी राजधानी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी है। साझी मतलब एक ही राजधानी है दोनों राज्यों की। तो ऐसा राज्य है हमारा पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, दोनों के लिए राजधानी क्या है, चंडीगढ़। आप किसी से पूछोगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो सिटी है वो ही दोनों की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, अभी हमने पढ़ा वर्कशीट में। और सबसे छोटा गोवा है। इसके बाद प्रश्न में बोला है कि निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती। तो देखिए, पाकिस्तान हमारा लगता है स्थलीय सीमा, यानी इंडिया की लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो पाकिस्तान तो कनेक्टेड है, नेपाल इस साइड में कनेक्टेड है, मालदीव हमारा म्यांमार हमारा इस साइड कनेक्टेड है। कनेक्टेड कौन नहीं है, मालदीव। सो मालदीव हमारा कनेक्टेड नहीं है। अगला प्रश्न आपका जो लास्ट है वो बोला है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो पाक जल संधि, पाक जल संधि आपको नेम याद रखना है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।